जिस समय बारिश का मौसम आता है उस समय बहुत आदमी तो घर से बाहर रहता है, अपना भर भर छाती पानी लग जाता है यहाँ। देखिए, लगातार आप खबर में भी सुन रहे होंगे कि पूर्णिया लगातार पिछले 1-2 महीनों से वायु प्रदूषण के मामले में भी सबसे ऊपर चल रहा है। हाल ही में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए, जिसकी चर्चा देश भर में हुई। लेकिन दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर एक छोटे शहर में नगर निगम का चुनाव कैसे होता है, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ये बिहार का पूर्णिया नगर निगम है जिसे आज हम कवर कर रहे हैं। बिहार का ये चुनाव, नगर निगम का चुनाव, इस मामले में भी थोड़ा अलग है कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी वाइज चुनाव नहीं होता। कोई भी कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ता है, वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ते हैं। दूसरा ये कि यहाँ नगर के जो वार्ड पार्षद होते हैं, वार्ड पार्षद के अलावा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी सीधे तौर पर डायरेक्ट होता है। यानी कोई भी वोटर एक साथ यहाँ 3 वोट करेगा, एक वार्ड पार्षद का वोट, एक मेयर का वोट और एक डिप्टी मेयर का वोट। किसी भी चुनाव को समझने के लिए पहले स्थानीय मुद्दों से अवगत होना जरूरी हो जाता है। इन मुद्दों को जानने समझने के लिए हमने पूर्णिया नगर निगम के अलग अलग तरह के वोटरों से बात की। इनमें किसान, दूध वाला, सफाई कर्मी, रेहड़ी वाला, विधवा से लेकर छात्र तक शामिल हैं। उनके द्वारा बताई गई समस्याओं को लेकर फिर हमने चुनाव लड़ रहे कुछ उम्मीदवारों से बात की और उनका विजन जाना। मुद्दा क्या है, वही अपना क्षेत्र का जो है, अपना जो विकास करेगा अपना, उसी का अनुसार से वोट दिया जाएगा। मुद्दा तो बहुत है। शहर का जो भी मुद्दा है वो मेयर का मुद्दा है, जो मरेगा। करीब 30 साल पहले खगड़िया जिले से पूर्णिया आकर बसे शैलेंद्र कुमार राय बच्चों की पढ़ाई की खातिर यहाँ आए थे और यहीं के होकर रह गए। बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए हैं। शैलेंद्र किसान हैं। पूर्णिया के मशहूर रंगभूमि मैदान में टहलते हुए उन्होंने जिले में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। अभी सुनते हैं बिहार में सबसे पूर्णिया का सबसे खराब स्थान है। पोल्यूशन में हाँ, सबसे खराब स्थान है। ऐसा नहीं हो, हम लोग नहीं सोचे थे। हम सोचे थे कि नहीं, पूर्णिया का ऐसा स्थिति नहीं है। लेकिन आकलन में जब सुने तो हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ। इतना फ्री वाला टाउन, खुला हुआ मैदान बीच में, सब में इस स्थिति का है। तो अगर साफ सुथरा सब व्यवस्था रहे तो नहीं होगा। पूर्णिया नगर निगम 40 वार्डों के लिए 298 वार्ड पार्षद उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं मेयर पद के लिए 27 प्रत्याशी और डिप्टी मेयर के लिए 16 प्रत्याशी हैं। इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला पूर्णिया के वोटर 28 दिसंबर को करेंगे। पूर्व मेयर और प्रत्याशी शाहिद रजा कहते हैं कि प्लांटेशन बढ़ाकर प्रदूषण को मात दी जा सकती है। आबादी बढ़ रही है, बहुत घनी आबादी होती जा रही है। अब शहर बहुत कंजस्टेड हो रहा है। तो हम तो कहते हैं कि शहर इतना बड़ा शहर हो गया अभी भी, और भी बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। तो प्रदूषण होना तो वाजिब बात है। दूसरी बात है कि गाड़ी इतनी ज़्यादा हो गई, व्हीकल हो गया है कि अब सड़क छोटी पड़ रही है। अब लगता है कि सड़क के ऊपर सड़क बनाना पड़ेगा सरकार को, तभी जाके ये मतलब ट्रैफिक का मामला जाए। तो वो इस बैंक दे देती है गाड़ी। पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए पूर्णिया को, उसके लिए पॉल्यूशन लेवल के लिए प्लांटेशन की ज़रूरत है। प्लांटेशन है भी। हम तो हमारा पूरा सिटी जिस एरिया में हम रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग ने बैलेंस करके रखा है पूरे शहर को। इतना प्लांटेशन हमारा है। हमारे इस इलाके में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है। और मतलब पूर्णिया को थोड़ा बहुत भी अगर बैलेंस किए हुआ तो इधर ये इलाका बैलेंस किया हुआ है। और दूसरी बात है कि प्लांटेशन तो होना चाहिए, होगा। अच्छा, सरकार कर भी रही है, काफ़ी पैसा इस पर खर्च हो रहा है, लेकिन काम उस हिसाब से नहीं हो रहा है। सरकार काफ़ी पैसा खर्च कर रही है कि मानसून को पूर्णिया लाया जाए, मानसून को बिहार में लाया जाए। उसके लिए जब तक प्लांटेशन नहीं होगा तो नहीं होगा। पिछले कुछ महीनों से स्थानीय प्रशासन लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। रेहड़ी पटरी लगाकर छोटे मोटे रोजगार करने वाले गरीब भी इसकी चपेट में आ गए हैं। वे मजबूरन ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे चौकी लगाकर अपना कारोबार करने को मजबूर हैं। इनमें से ज्यादातर लोग प्रशासन, जनप्रतिनिधि और मीडिया से नाउम्मीद हो चुके हैं और कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार करते हैं। 3 साल से कालीबाड़ी चौक पर रेहड़ी पटरी लगाकर जूता बेचने वाले मोहम्मद आज़ाद ने बताया कि जब पुलिस आती है वे सामान हटा लेते हैं। पुलिस आता है, उसको समेट लेते हैं। समेट लेते हैं।
नहीं, अतिक्रमण का जो चल रहा है कि अतिक्रमण का सबको जो भगा दे रहा है रोड से, जो लगा रहा है दुकान पुलिस हो जाता है, अपना साइड कर लेते हैं, अपना चला जाता है वो। तो सब परेशानी है ना। सरकार को कुछ इंतजाम करना चाहिए कि गरीब गुरबा दुकान लगा सके। हाँ, करना चाहिए। मेयर प्रत्याशी अधिवक्ता अनंत भारती कहते हैं कि वेंडिंग जोन बनाकर रेडी पटरी वालों का पुनर्वास किया जाना चाहिए और इस दिशा में काम हो भी रहा है। मेयर प्रत्याशी शाहिद रजा मानते हैं कि प्रशासन को पहले वेंडिंग जोन की व्यवस्था करनी थी, फिर अतिक्रमण हटाना था। हमने प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी बात किया है। देखिए, ये तो माननीय न्यायालय का जब आदेश होता है वो अतिक्रमण मुक्त के लिए, तो फिर उनके लिए हमने जो हमारा वेंडर्स जो है, तो वेंडर्स जोन बनाने की जो बात है वो बनना चाहिए। उसमें कई वेंडर जोन पूर्णिया में चिन्हित किए गए हैं, जैसे कि मेरी जानकारी है, और उन वेंडरों को लाइसेंस मिला है बहुतों को, और उसके आधार पर उनको पुनर्वासित किया जाए। यह आवश्यक है क्योंकि हमारे ही वो अंग हैं, और जो एक्ट है हमारा उसमें यह है स्पष्ट रूप से कि उनको पुनर्वास करना भी सरकार की जवाबदेही है। तो इस प्रकार से हम वो भी चाहते हैं और चाहते हैं कि इनका भी जीवन संतुलित रूप से, समुचित रूप से चल सके। इसके लिए संतुलन के साथ और व्यवस्था के साथ, इनको सारी सुविधाओं के साथ इनके लिए काम करना होगा। और इस पर काम मुझे पता चला है कि कुछ जगह काम हुए हैं, और जो काम होंगे आगे वो हम लोग ज़रूर उसको प्रयासरत रहेंगे कि उसको करें। अतिक्रमण हटाना बहुत अच्छी चीज़ है, अतिक्रमण करना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन हटा रहे हैं। लेकिन गरीब लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, कहीं ज़मीन नहीं, उसको कारोबार करना है, तो वेंडिंग जोन की व्यवस्था जिला पदाधिकारी को, जिला प्रशासन को पहले कर देना चाहिए था, उसके बाद इन लोगों को वहाँ से हटा देना चाहिए था। लेकिन वेंडिंग जोन की व्यवस्था आप बाद में कर रहे हैं। इतना दिन जो बेचारा बिना कारोबार के भूखे प्यासे, बाल बच्चा छोटा छोटा है, जाड़े का समय है, चौकी पर बैठ के ठुठुर रहा है, तो ये तो इनह्यूमन एक्ट हो गया। उसकी व्यवस्था आप कर देते, उसके बाद हटाते तो लोगों को खुशी होती। हम लोग भी बहुत उनके साथ थे ऐसे भी, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है उनको करना, हम लोग कोई इंटरप्ट उसमें कर नहीं सकते। लेकिन यह है कि सारा कानून या सारा कुछ इसी इंसान के लिए, इसी समाज के लिए, और उसके लिए उसके साथ तो बहुत अत्याचार हुआ। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्र तेजस्वी सिंह कहते हैं कि पूर्णिया शहर में पार्किंग की बड़ी समस्या है। ज़्यादातर अस्पताल और दवाई दुकानों के पास पार्किंग की सुविधा नहीं है, जिससे पूरा शहर जाम से परेशान है। जब बात करते हैं हम जाम की, तो लाइन बाजार चौक पर जो हमारा मेडिकल हब है, लाइन बाजार से लेके मैक्स हॉस्पिटल तक और लाइन बाजार से लेके फोर्ड कंपनी चौक तक, अभी प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करवाया, परंतु जितने भी अस्पताल एवं दवाई खाने हैं उनके आगे और रोड के बीच का जो दूरी है वो बहुत कम है। हालांकि नगर निगम प्रशासन ये कहती है कि 50 रुपये का आप हमारा कूपन कटवाइए, गाड़ी पार्किंग में लगाइए। अब एक इंसान कोई आ रहा है एक दवाई खरीदने जिसकी कीमत 100 रुपये की होगी, उसके लिए 50 रुपये की लागत दे करके वो पहले लगाएगी गाड़ी पार्किंग यार्ड में, ना तो वो आवरली सिस्टम है ना कुछ। ऐसे में वो खर्च है, जिस चीज़ को पहले ही प्रशासन को यह देखना था, जो भी अस्पताल खुल रहे हैं, जो भी दवाई की दुकान है, उनके पास पार्किंग सुविधा होनी चाहिए। पूरा लाइन बाजार पार्किंग समस्या से जूझ रहा है, जिसके कारण लोग एम्बुलेंस से पेशेंट आने वाले लोग उस जाम में फंस जाते हैं, जिसके अंदर की भूमिका इनकी गलती है। इस चीज़ को सीधा दोषारोपण दे पाना मुश्किल हो जाता है। क्या यह प्रशासन की गलती है, क्या यह अस्पतालों की गलती है, क्या यह आम लोगों की गलती है? तो ऐसे में आने वाले चुनाव में यह देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से लोग और जो मेयर कैंडिडेट जो अलग अलग दावा ठोक रहे हैं, ऐसे में वो इस चीज़ को, इस मुद्दे को किस प्रकार से लेके चलते हैं। क्योंकि जाम तो लगभग हर जगह, जो भी मुख्य मार्केट है, मधुबनी बाज़ार आप चले जाइए, शाम में सब्जी मंडी रोड के बगल में है, बड़ी गाड़ियाँ उसी रोड से जा रही होती है। इस कारण से जो छोटे मोटे लोग होते हैं, आम जन जो आना जाना चाहते हैं, उनको वहाँ 20 मिनट का समय लगता है, जो कि 5 मिनट का भी समय ना हो। तो ये एक अहम मुद्दा है जिसको कि लोग ना उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। मेयर प्रत्याशी निरंजन कुशवाहा के अनुसार नगर निगम पार्किंग का टेंडर एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, इसी से पूरी समस्या खड़ी होती है। इस टेंडर को 200 से 300 लोगों में बांटा जाना चाहिए। जब वेंडिंग जोन बनेगा तो ऑटोमेटिक अतिक्रमण से जाम होता है, और उसका जब अस्थायी निदान होगा, वेंडिंग जोन बनेगा तो जाम की समस्या से निदान होगा। और क्या है कि जो भी नगर निगम में पूर्वज जो पार्किंग का जो व्यवस्था किया गया, एक व्यक्ति को टेंडर दिया गया और उन्होंने उस तरह ध्यान नहीं दिया। जो गाड़ी लग गया कहीं लगा दिया और उससे केवल वसूली किया, और वो जो लोग सत्ता में रहे वही लोग ऐसा काम किए, वही लोग, उन्हीं के परिवार के लोग जो है ये ऐसे टेंडर पाए। तो हमको मौका मिलेगा तो इस टेंडर को, इस तरह का जो है उसको ब्रेक करेंगे 200-300 टुकड़ों में,
200-300 शहर के वासियों को रोज़गार भी मिलेगा और प्रॉपर तरीके से जो है जाम की समस्या का निदान हो पाएगा। वहीं जब हमने पूर्णिया शहर के सफाई कर्मियों के मोहल्ले का रुख किया तो वहां समस्याएं बदल गईं। यहां लोग जल जमाव, कीचड़, कच्ची सड़क, शौचालय जैसी मूलभूत समस्याओं की बात करते हैं। सफेदा बरसात के दिनों में भयावह दृश्य को बयां करती हैं, तो चंदन मलिक जल निकासी की सुविधा के अभाव की ओर ध्यान दिलाते हैं। वहीं विनय खुले में जमे गंदे पानी को शहर के कचरे से छुपाने की स्थानीय लोगों की तरकीब के बारे में बताते हैं। पानी का क्या समस्या बताएं? पानी तो मेरा पूरा भरा रहता है, पानी पूरा आंगना में उड़ जाता है बरंडा पर, समझे। पानी में हेलते हेलते मतलब जब पानी चलाते हैं, पानी लाते हैं, पानी में ट्यूबवेल भर जाता है, बहुत दिक्कत हो रहा है। कमर तक पानी आ रहा है? हाँ, कमर तक पानी आ रहा है। पूरा घर बाल बच्चा सब मतलब जो पानी में हेल हेल के सब चीज़ करता है, समझे। खाने पीने के दिक्कत हो जाता है पानी में। पानी जल जमाव का जो आपके इलाके में समस्या है, क्या कई जगह पे पूरे मोहल्ले में ऐसा ही है? पूरा मोहल्ला में, जो अपना मोहल्ला में रहते हैं उसी के बारे में बताएंगे आपको। हम अपना मोहल्ला में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया, बहुत ज़्यादा कोई सुविधा न है, ना नाला का व्यवस्था, ना कोई चीज़ का व्यवस्था। सब अपना अपना मतलब से मतलब रखता है। हम लोग पानी कहाँ बहाएंगे इस सोचते, फिर भी हम लोग गढ़ा तरह करके अपने से पानी जहाँ बहाने का है बहा रहे हैं। ये फिर प्लॉट किसका है? ये तो सरकारी ज़मीन है, यहीं पर हम लोग रहते हैं, ना ही किसी को अपना ज़मीन दिया, ना ही कहीं कुछ किया है। तो ये इतना कचरा क्यों फैला हुआ है मोहल्ले में? कचरा नहीं, बाहर से लेकर के गढ़ा गुड़ी है ना, इसके भरने के लिए लाया गया है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर डाल देता है। अच्छा, लोग लाके ही डालते हैं? हाँ हाँ, यहाँ का कचरा नहीं है, बाहर से ला करके वो अपना भराई के लिए जो पानी उनी लगता है ना, इसी के लिए रखा है। मिट्टी नहीं डाल पा रहे हैं तो कचरा ही डाल करके उसके ऊपर मिट्टी दे करके अपना काम चल रहा है। और आपके मोहल्ले की क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है, समस्या कौन पूर्ति करता है? लैट्रिन नहीं है, ना नल है, ना और कुछ है। अच्छा, शौचालय नहीं बना आप लोग? अभी तक कहाँ शौचालय बना हुआ है? तो यहाँ के लोग अब भी बाहर ही जाते हैं? बाहर भी जाते हैं कुछ लोग, जो अपना अपना सामर्थ्यवान है तो अपना अपना घर में बना लिए हैं। नल जल का पानी भी नहीं है यहाँ पर, अपना अपना नलकूप है, उससे पानी भर करके अपना ही कर। मेयर प्रत्याशी शाहिद रजा भूमिहीन गरीबों के लिए बहुमंजिली इमारत बनाना चाहते हैं। आनंद भारती सरकार की मदद से शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। वो शहर में जो कुछ लोग भूमिहीन है, जो सड़क के किनारे हैं, नहायत ही गरीब लोग हैं और किसी दूसरे की ज़मीन पर बसे हुए हैं। अजीत सरकार जो जहाँ के विधायक हुआ करते थे, जो किसी PIM से थे, तो गरीबों को, बड़े बड़े लोगों के ज़मीन पर बसा दिया है। अब वो लोग केस मुकदमा करके उसको हटाना चाहते हैं। तो उन गरीबों के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि साहब वो कम से कम आवास की व्यवस्था करे। वो तो आवास की व्यवस्था के लिए उन भूमिहीनों के लिए हम आवास की व्यवस्था करेंगे, इसलिए उसके वजह से शहर सुंदर नहीं दिखता है, झुग्गी झोपड़ी जो होती है। तो उसकी एक व्यवस्था मैं करूँगा कि उनको बहुमंजिला इमारत बनाकर उसमें उन सारे ऐसे गरीब लोगों को, उन लोगों को से मकान दिया जाए। ड्रेनेज की जो समस्या है पूर्णिया में खास करके, कई वर्षों से इस पर काम हो रहा है। उसमें ट्रंक ड्रेन, मेन ड्रेन, ब्रांच ड्रेन, ऐसे कई सारे ड्रेनेज सिस्टम में कई सारी चीज़ें आती है। उसके लिए प्रॉपर DPR भी बना था। उसमें ये महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें सरकार की भी भूमिका है, बड़ी भूमिका है, क्योंकि फंडिंग तो वहीं से होना है। क्योंकि नगर निगम का जो अपना आंतरिक स्रोत है वो उतना नहीं होगा जो कि इस बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। बिहार के नगर निकाय और पंचायत चुनावों में अक्सर देखा जाता है कि यहाँ आरक्षण का माखौल उड़ाकर अक्सर डमी कैंडिडेट के सहारे बड़े नेता चुनाव जीतते हैं और खुद को प्रतिनिधि बताकर हुकूमत करते हैं। गाहे बगाहे इस चीज़ की आलोचना होती रहती है, लेकिन ये बात अब भी आम सी है। इससे परे पूर्णिया में हमें मेयर प्रत्याशी विभा कुमारी खुद डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आईं। वहीं डिप्टी मेयर प्रत्याशी कनीस फातिमा इस प्रतिनिधि सिस्टम को नकारते हुए साफ कहती हैं कि वे खुद सक्षम हैं, उन्हें पति के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उनके पोस्टर पर पति की तस्वीर ज़रूर है।
ज़्यादातर देखा जाता है महिला कैंडिडेट होती है तो उनके पति या कोई प्रतिनिधि होता है, आपके साथ भी क्या ऐसा है? जी ऐसा नहीं है, मुझे अपने पति के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, शिक्षित हूँ, मैं लोगों की समस्याओं को समझती हूँ और मैं खुद बढ़ चढ़ कर इस कार्य में हिस्सा लेना चाहती हूँ। आप जीतेंगे तो आप ही काम करेंगे ना, आपका कोई प्रतिनिधि नहीं? जी बिल्कुल, मैं खुद कार्य करूँगी। मैं आप लोगों के सामने बार बार ये बात बता रही हूँ, मैं खुद बढ़ चढ़ कर सभी कार्यों में हिस्सा लूँगी। सभी गरीबों को, सभी के साथ मैं सबके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहूँगी साथ उनके।